स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। उसमें आज हम 11 फरवरी के सभी शिफ्टों के जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, रियल और ऑथेंटिक, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग इन प्रश्नों के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि जो आने वाले शिफ्टों में बन सकते हैं उनका MCQ फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके ऐप पे रजिस्टर करके SSC GD के सैम्पल मॉक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो GK GS में बन सकते हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली बेसिस पे, इवनिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप पे जाके आप उनको टेस्टों को दे सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है वो भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला प्रश्न जो है आपका पूछा गया था, ऑरेंज कैप का संबंध किससे? तो ऑरेंज कैप जो होता है ये आपका IPL में दिया जाता है। इसमें जो ऑरेंज कैप होता है, जो हर सीजन में, मतलब जो सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके भाग 5 में दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, जो पर्पल कैप होता है, पर्पल कैप जो सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है ये उसको दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, जनगणना किस विभाग के द्वारा कराया जाता है? तो जनगणना जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो त्यौहार है ये राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? तो आप लोगों को पता ही होगा ये ऑप्शन से एलिमिनेट होने वाला प्रश्न था। लेकिन जो भारत में राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं ये 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये आपके 3 त्यौहार जो है ये राष्ट्रीय त्यौहार हैं। आपका ऑप्शन में पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो जो एक दिया गया था वो आपका ऑप्शन में एलिमिनेट आसानी के साथ हो जाता। तो ये 3 आपके राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति जो है ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए ये मीठी क्रांति को चलाया गया था। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो जो आपातकाल स्थिति होती है उसमें किसी राज्य की विधानसभा की अवधि जो होती है वो साल में सिर्फ संसद द्वारा एक बार 1 साल बढ़ाई जा सकती है। मतलब जैसे एक बार बढ़ाई गई तो 1 साल ही बढ़ाई जाएगी, ये नहीं है कि उसको 5 साल या 10 साल कर दिया जाए। ठीक है। तो ये एक बार साल में 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? तो बादशाह ने, ये बादशाह का गाना है डीजे वाले बाबू। भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या थी? ये आपका अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28.1 मृत्यु, ये आपकी शिशु मृत्यु दर थी 2020 में। भारत में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई थी तो सबसे पहले किस भारतीय अधिकारी से मिली थी? तो अजीत डोभाल, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, शेख हसीना इन्हीं से मिली थी। अगला प्रश्न आता है आपका, रदरफोर्ड सिद्धांत। तो रदरफोर्ड का यहाँ पे नियम पूछा गया था। तो रदरफोर्ड का जो सिद्धांत होता है वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में परमाणु में के नाभिक के चारों ओर बहुत तेज गति में घूमता है। ये आपका ऑप्शंस में दिए गए थे कि कौन सा सिद्धांत रदरफोर्ड से संबंधित है। तो उसमें जो ये सिद्धांत दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निश्चित कक्षा में परमाणु के नाभिकी के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमता है। ठीक है। अगला आता है, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को स्थापना किसने की थी? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है, भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, कितनी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास का लक्ष्य कितना था? तो 8.1% यहाँ पे विकास का लक्ष्य था। अगला आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो जो अनुच्छेद 49 है इसमें क्या प्रावधान है? तो स्मारक एवं प्राकृतिक महत्व की जो भी वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना, यह अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अगला आता है, भूपर्पटी किसकी बनी होती है? तो सिलिका जो और जो एल्यूमिनियम होता है इसकी भूपर्पटी बनी होती है।
अगला आता है 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या थी। तो 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या थी ये आपकी 8 थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आर वैशाली का संबंध किस खेल से है। तो शतरंज से जो है वो आर वैशाली का संबंध है। थाई पुसम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो थाई पुसम जो त्यौहार है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन थे। तो प्रीति सूदन जी जो है ये अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई थी। अब आपका एक प्रश्न स्टेटमेंट बेस पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो वहाँ पे स्टेटमेंट तो पता नहीं चल पाए क्या पूछे गए थे, लेकिन हम यहाँ पे आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना से सारा कुछ बता देते हैं। जो भी वहाँ पे पूछा गया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड पंचवर्षीय योजना से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो टेन्योर था वो कितना था। तो 1956 से लेके 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था। और जो यहाँ पे हमने विकास दर रखी थी वो कितनी थी। तो 4.5% हमने विकास दर रखी थी, लेकिन हमने प्राप्त कितनी की। तो 4.3% हमने यहाँ पे विकास दर को प्राप्त किया था। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, वो क्या हुआ था कि हिंदुस्तान ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इसी समय राउरकेला स्टील प्लांट हमने स्थापित किया था और दुर्गापुर स्थापित किया था। दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र को हमने स्थापित किया था। यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ये जो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे ये किस देश की सहायता से किए गए थे। तो जो राउरकेला था ये हमने जर्मनी की सहायता से स्थापित किया था और दुर्गापुर जो था ये हमने यूके की सहायता से स्थापित किया था और भिलाई जो है ये हमने रसिया की सहायता से स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 11 लाख रुपए जो होते हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि दी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये मिजोरम होगा। वहाँ पे ऑप्शन में मुझे ये क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था, लेकिन अगर नॉर्मली ये प्रश्न पूछा गया होगा उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला, अगर उसमें मिजोरम ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। वैसे भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में, उसमें मिजोरम में ही आता है। यहाँ पे जो है महिला और पुरुष साक्षरता दर लगभग बराबर ही है। इसके बाद पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये 16.5% ये आपकी जनसंख्या है। रूस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सब्जी उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो स्वर्ण क्रांति जो है ये आपकी सब्जी उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है आपका यदि मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो झींगा जो होगा वो आपका द्वितीय उपभोक्ता होगा। पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा ये समाज की स्थापना की गई थी। अगला आगे हम आप लोगों को बता दें कि जो ओवरऑल पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल ही आ रहा है। जीके जीएस में 2-3 प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं। जो रिकॉल कर लेगा वो बना ले जाएगा उन प्रश्नों को। बाकी जो पेपर का ओवरऑल लेवल है वो मॉडरेट लेवल ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें इसको। धन्यवाद।